वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? यस, तो आपने लास्ट क्लास में ग्रामर मांगा था रिवीजन, तो मैं आपके लिए ग्रामर लाई हूँ। राइट, यस, गुड इवनिंग कृतापुर, यूपीएस बोरकला, कॉम्पोजिट विद्यालय, सभी को गुड इवनिंग बेटा। यस, एमसीक्यू भी होगा बेटा, इस लेसन पर होगा, संजय दबरेबा लेसन पर होगा। और अभी हम आपने जो मांगा था ग्रामर क्लास, वो भी हम लाए हैं आपके लिए। ऑल राइट, तो यही लेसन में जो ग्रामर है, राइट द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ द गिवन पॉजिटिव सेंटेंस। तो क्या होते हैं सेंटेंस जो है, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। नेगेटिव माने, पॉजिटिव माने मुझे मेरे पास ये पेन है, बोलना पॉजिटिव है। अगर मैं बोलूंगी क्या तुम्हारे पास पेन है, वो इंट्रोगेटिव होगा। अगर नेगेटिव, मेरे पास पेन नहीं है, जो नॉट का उपयोग होता है वो ही इंग्लिश में नेगेटिव होता है। तो वो सीखने से पहले हमको ये थोड़ी बहुत चीजें मालूम करना है, ताकि हम लोग वो बहुत बढ़िया से सीख सकें। तो वर्ब में मैंने ये पहले ही बता चुकी हूं मैं, कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और मेन वर्ब जो कि प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। ये दोनों सेम है, नाम अलग अलग हैं सिर्फ। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब में दो तरीके के होते हैं बेटा, प्राइमरी और मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, एम, इज, आर, ये जो वॉज, वेर, ये जो है इनको बी वर्ब्स कहा जाता है। और ये जो हैज, हैव, हैड है वो हैव वर्ब्स बोलते हैं, और डू वर्ब्स ऐसे होते हैं। तो ये जब भी है ना, आपको इंट्रोगेटिव में पहले आते हैं, तो हम उसका प्रश्न प्रश्न बना सकते हैं। कैसे हम इस प्रश्न बना सकते हैं, आप पूछ सकते हो। तो वो हम अभी सिखाएंगे आपको कि इसको कैसे, अगर ये जो हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लाया सब्जेक्ट के, जिसके विषय के बारे में आप बात कर रहे हो, अगर उससे आगे ला दिया, तो आपको सवाल जरूर बन सकता है। और सवाल बनेगा, और आपको एक ज्ञान दे दूं कि इसके इसके साथ जब भी आप सवाल बनाओगे ना, तो आंसर यस और नो में ही आएगा। चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। तो अगर ये चाहिए तो लिख लीजिए बेटा, ये आपको हर एक क्लास में काम आएगा। वो आप 10th स्टैंडर्ड में जाओ, 11th 12th, इवन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक एग्जाम, किसी में भी जाओगे ना, आपको ये तो जरूर काम आएगा। ओके, ग्रामर है, बेसिक है, तो लिख लीजिए चाहिए तो। मैं जाऊं टॉपिक पे। तो मेन वर्ब में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर होते हैं। रेगुलर वर्ब वो होते हैं जिसके साथ ईडी जुड़ता है। अब ये वर्ब है, उसके साथ मैंने ईडी जोड़ा, तो क्लाइम्ड बन गया। और यहाँ पर ईडी नहीं जुड़ता है, पूरे स्पेलिंग ही बदलते हैं, ईट, एट, ईटन, ऐसे पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में स्पेलिंग ही बदलते हैं, उसी को ही बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। क्लियर है? मैं जाऊं टॉपिक पे? ये मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा, हाँ तो हाँ बोलिए, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। यस, आप लोग बहुत सारे चीजें भेज रहे हो, नोट्स सब भेज रहे हो, वेरी गुड। तो मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आपके बुक में जो है, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव पहले लिखा है आपके बुक में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लिखा है। ठीक है, तीन टाइप ऑफ सेंटेंस। अभी पॉजिटिव में आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है, एक किया हुआ है आपके बुक में, तो उससे रख के मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल राइट, रीटा सिंग्स वेल। ओके, रीटा सिंग्स वेल। So after that, Rita sings well. What we are doing over here, you are having only, what is this? Main verb. Yes, yes, main verb. Okay, you are having only main verb. So Rita sings well, main verb. But यहाँ पर जो है helping verb नहीं है। क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रीटा सिंग्स वेल। तो यहाँ पर है। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, तो बेटा, तो आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। क्या प्रयोग करना चाहिए? जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। आपको याद होगा, गांधी जी लेसन जब हमने किया था, तो आपको मैंने एक एक्सरसाइज से सिखाया था। ये एक्सरसाइज याद है बेटा आपको? ये वाला डू डस करके मैंने सिखाया था, आपको याद है? ऐसे रख के सिखाया था आपको, डू, ऐसे सिखाया था, बर्ड्स
फ्लाई, ऐसे सिखाया था, याद है आपको? तो वो ही अभी हम करने वाले हैं। अगर आपका ये जो सब्जेक्ट है प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो आप डू लगाओगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डस लगाओगे। डस अ बर्ड फ्लाई, डस अ बर्ड फ्लाई, डू अ बर्ड्स फ्लाई। तो अभी आप बताओ, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रीटा है। यहाँ एक वचन है कि बहुवचन है, बताओ क्या है? रीटा क्या है? एक वचन है ना, सिंगुलर है ना, यहाँ पर एक ही रीटा के सिर्फ बात में बात करें। तो यहाँ पे डू लगेगा या डस लगेगा बच्चों? बोलिए, जल्दी से बोलिए आंसर चैट बॉक्स में। यहाँ पे डस रीता सिंग वेल आएगा या डू रीता सिंग वेल आएगा? यस, वेरी गुड, सबने बता दिया है, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, आपको याद होगा तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर हम डस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है ना तो हमको डस का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट को बाद में लाना है। डस रीटा सिंग वेल। अभी क्यों मिस यहाँ पर एस है? यहाँ पर क्यों आप सिंग वेल सिर्फ लिखते हो? क्योंकि यहाँ पर लग गया ना आपका ईएस जो है, तो इसीलिए यहाँ पर वापस दस रीता सिंग्स वेल करके नहीं लिखने का। ओके, समझ में आया बेटा? यहाँ पर क्लियर क्लियर करके बता दिया है, सबने आंसर किया। यूपीएस बुरकला, यूपीएस कृत्रापुर, सबने आंसर किया है। सो डस सीता सिंग वेल। अभी इसको नेगेटिव करना है तो क्या करोगे बेटा, बताइए? क्या करेंगे? नॉट का उपयोग करना है हमको, बराबर। सो हम क्या करेंगे? डस रीता सिंगवेल हो गया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं, क्योंकि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव में क्या करेंगे बेटा हम लोग? क्या करेंगे? इसी को ले लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर हमको डस नॉट डालना है। क्या बोलना है? रीता, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बदले डस नॉट, बाकी सब सेम रहेगा, सिंगवेल, फुल स्टॉप। समझ में आई बात? ये आपके बुक में एग्जाम्पल किया हुआ है बेटा, तो आपको अभी एक्टिविटी के द्वारा बाकी सब मैं कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, मैं और एक उदाहरण भी देती हूँ। यहाँ पर लिखती हूँ, राम हैज अ पेन। अभी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। ओके, तो यहाँ पर भी यही मेन वर्ब है। ये हैज, हालांकि यहाँ पर मैंने बोला था आपको हेल्पिंग वर्ब है, मगर हैज और हैव जो है कभी कभी मेन वर्ब का काम भी करता है, क्योंकि राम के पास एक पेन है। तो ये जो है यहाँ पर मेन वर्ब बन गया। तो यहाँ पर वापस हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मैंने क्या बोला था आपको? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको क्या उपयोग करना है? इनको डू या डस को उपयोग करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे? हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम सिंगुलर है, तो क्या होगा? डस राम हैव अ पेन। ओके, अभी सुनाई दे रहा है ना आपको मेरे को मेरा आवाज? यस। ओके, हैज अ पेन, हैज राम, नो ऐसे नहीं बोलने का बेटा। हैज, सी एस चित्रसेनपुर, डस नॉट, और यहाँ पर डस नॉट, राम डस नॉट हैव अ पेन। हैज अ पेन नहीं आएगा। आप यहाँ पर बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पर हैज लिख देते हैं, क्योंकि राम हैज अ पेन यहाँ पर आया, मगर ये देखने का ना, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है अगर वो डस बन गया तो यहाँ पर वापस हैज नहीं आएगा बेटा। यहाँ पर बहुत लोग चुप कर देते हैं। डस राम हैव अ पेन आएगा, हैज अ पेन नहीं आएगा बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यहाँ पर और एक मैं बता देती हूँ आपको, ये मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ दे। दे माने बहुवचन हुआ ना, बहुत लोग है ना। दे हैव अ पेन है यहाँ पर। ओके, दे हैव अ पेन। सो यहाँ पर डस दे हैव अ पेन, डू आएगा, डू दे, उस टाइम में भी ये हैव ही रहेगा। डू दे हैव अ पेन? समझ में आया आपको? और एक बार सिखाना है तो रिपीट बोलिए। दे डू नॉट हैव अ पेन, ऐसे आएगा। तो मैंने एक वचन
बहुवचन दोनों का एग्जाम्पल बता दिया। यूपीएस बोरकला बोल रहे हैं रिपीट कीजिए। हाँ, वापस रिपीट करेंगे। तो ये मैं रब करती हूँ आपको, और मैं लिख के बताती हूँ आपको। रिपीट बोला है यूपीएस बोरकला, ठीक है। तो मैं अभी और किसी का नाम लेती हूँ। सीता हैज अ बुक, कि सीता के पास एक बुक है, मैंने बताया। तो जब कभी भी मुझे यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करो, सब एक सेंटेंस आते ही कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ही होता है, सब्जेक्ट के पहले ही होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मगर मुझे इस स्टेटमेंट का मुझे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जो कि यहाँ पर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लिखना है इंट्रोगेटिव। तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको इंट्रोगेटिव बनाना है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो किसका उपयोग करना, इन लोग का डू या डस का उपयोग करोगे। मैंने बताया था आपको, सही बात है ना। तो आप क्या करोगे, इनमें से कौन सा चुनोगे आपको देखना है, तो उसको सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर है। ओके। सो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए हम डस को ही चुनेंगे। तो डस सीता, और यहाँ पर ये डू या डस आ गया ना, तो डस आया तो यहाँ पर हैव का उपयोग ही करना है। डस सीता हैव अ बुक। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना, एस को हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर डस आ गया, इसीलिए सिंग ही आएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर डस ऐड कर दिया, इसीलिए ये हैज को निकाल के इसके बदले हैव ही लिखना है। ओके, डस सीता हैव अ बुक। अभी इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बोलिए बोलिए। सीता यहाँ पर डस नॉट, डस को डस नॉट, बाकी सब हैव अ बुक। ओके, तो ये जो हैज है वो हैव में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डस आया हुआ है। तो मैंने रिपीट भी कर दिया है बेटा। तो अभी हम ऐसे ही एक्टिविटी, मैंने आपके बुक में जो सेंटेंस दिया गया है, जो कि द कर्ड इज स्वीट, ऐसे बताया हुआ ना, द कर्ड इज स्वीट, यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो है द कर्ड, ये ही सब्जेक्ट है आपका, ये जो है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो है अपना ऑब्जेक्ट है, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव है। ओके। तो हमको क्या करना है, इसको आगे लाना है, ताकि हम एक प्रश्न बना सकें। इज द कर्ड स्वीट, और नेगेटिव बनाने के लिए द कर्ड इज, यहाँ पर एक नॉट डालोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। द कर्ड इज नॉट स्वीट करोगे आप। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द कर्ड इज नॉट स्वीट, कि स्वीट नहीं है। अभी ये इस नॉट को हम इजेंट भी लिख सकते हैं। इजेंट, इजेंट ये कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, इजेंट। ओके, आर नॉट को हम आरेंट लिखते हैं। विल नॉट को हम वोंट लिखते हैं। ये इनको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जब हमको नॉट लगाना है, उसके बदले एक अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगाना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। हैव नॉट को हैवेंट लिखते हैं। ओके, तो ऐसे ही होते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी मैं शेयर करती हूँ मेरा वर्ड वॉल एक्टिविटी, और आप लोग आंसर्स बताते जाइए, ठीक है ना बेटा। तो चलिए, मैंने सेंटेंस को उलट पलट करके रखा है आपके बुक में। तो पहले हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको बताना है ये वाला। अभी आपके बुक में दिया गया है द कर्ड इज स्वीट। आपके बुक में कैसे सेंटेंस दिया गया है, मैं बना के दिखाती हूँ। द कर्ड इज स्वीट, ये सेंटेंस बिना क्वेश्चन मार्क के एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द कर्ड इज स्वीट। अभी मुझे प्रश्न बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, उस ये जो हेल्पिंग वर्ब है, या उसको आइडेंटिफाई करूंगी और उसको आगे लाऊंगी, तो ये सवाल बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लाऊंगी, यहाँ पर देखिए, तो पढ़ के आना प्रश्न आपका, इज द कर्ड स्वीट, क्या दही मीठा है। आपको क्या प्रश्न बना था, और एक बार देख लीजिए।
मैंने क्या किया, ये जो इस है ना, वो इधर कर्ड के बाद आया था, उसको लेके आगे किया। तो इज द कर्ड स्वीट, तो मैंने क्या किया, कर्ड स्वीट है क्या, मैंने पूछा। तो आपने क्या बोला, हाँ मीठा है। क्या जवाब आया, मैंने क्या बोला था, जब कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल बनता है, जवाब क्या आएगा, हाँ या ना में आएगा। आया ना, हाँ या ना। दही मीठा है या दही खट्टा है, ऐसे जब पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं, ठीक है ना। अगला बैठ जाएंगे हम लोग। अभी आप बताइए इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप। यस मैम सभी ने बोला है। तो आपको पहले पहले क्या करना है, एक सेंटेंस में इसको पहचानिए, कौन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर दे, वे लोग के बारे में बात किया जा रहा है, वही सब्जेक्ट है। और आपके बुक में क्या सेंटेंस दिया, दे विल गो टू दिल्ली, ऐसे सेंटेंस आपके बुक में है। तो मैंने क्या बोला, आपको पहचानना है कि क्रिया क्या है, कौन सी क्रिया, ये जो है क्रिया है गो, मगर हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये वाला विल। तो इसको आगे लाएंगे तो हो जाएगा ना सवाल हमारा। हम आगे लाएं, विल को आगे करें। हाँ, यहाँ पर विल गो होम, क्या वे गेट टू गो टू दिल्ली, क्या दिल्ली जाएंगे, हाँ दिल्ली जाएंगे, हाँ या ना में जवाब आएगा। देखिए क्या किया मैंने, ये जो विल था यहाँ पर था, दे के बाद मैंने उसको आगे कर लिया, तो ये प्रश्न बन गया, ठीक है ना। अभी ये वाला देखिए, बताइए इसका क्या सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर पहचानो, क्या पहचानना है आपको, किसके बारे में बात की जा रही है, ही। ये आपके बुक में क्या सेंटेंस है, ही हैज रिटन, ये आपके बुक में सेंटेंस है। अभी हमको क्या करना है, हमको हेल्पिंग वर्ब पहचानना है इस सेंटेंस में। ये जो रिटर्न है हमारा मेन वर्ब है, रिटर्न यानी लिखने का, यहाँ पे एक क्रिया किया जा रहा है, उसके पास में क्या है, हैज। तो इसको अगर आगे करेंगे तो प्रश्न बन जाएगा हमारा। यहाँ पर हैज ही रिटन अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा है, तो हाँ या ना में जवाब दोगे, है ना। हैज ही रिटन अ लेटर, यस, वेरी गुड। अब ये देखिए आपके बुक में क्या प्रश्न लिखा है, दीज रोजेस आर रेड करके लिखा है आपके, ऐसे दीज रोजेस आर रेड, ऐसे करके आपके बुक में सेंटेंस लिखा है। तो हमको क्या करना है, ये गुलाब जो है, ये गुलाब के बारे में बात करें, ये ही हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे आर जो है हमारा वर्ब है, उसको अगर हम आगे करेंगे तो पर देखिए, आर दिस रोजेस रेड, क्या ये गुलाब लाल है, ऐसे करके हम पूछ रहे हैं। वेरी गुड, सब बहुत बढ़िया से चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हो। मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में, यस मैम सब्जेक्ट कहेगा हैज, यस आर दिस रोसेस रेड, यस यूपीएस कलाकृतापुर, सबने बहुत चित्र सेन, सबने आंसर्स किए। अभी इसको आंसर कीजिए। ये क्या करना है, पहले मैंने आपके बुक में कैसे सेंटेंस दिया है, इसको मैं नहीं बना सकती हूँ, क्या है यहाँ पे हैज नहीं है। तो मैं आपके बुक में क्या दिया है, निधि हैज अ डॉल करके दिया है। तो मैंने क्या बोला, अगर निधि जो है सिंगुलर है ना यहाँ पर, तो क्या लगेगा, डस आगे लगेगा। डस, क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे, सब्जेक्ट निधि के बारे में बात किया जा रहा है, डस निधि हैव अ डॉल, हैव को आगे करेंगे और को पीछे इस यहाँ पर करेंगे। देखिए, डस निधि हैव अ डॉल, ओके, हो गया। चलिए एमसीक्यू करेंगे। डस निधि हैव अ डॉल, आंसर शो कर रही हूँ, ये फटाफट आंसर्स। इज द कर्ड स्वीट, विल दे गो टू दिल्ली, हैज ही रिटन अ लेटर, आर दीस रोसेस रेड, दस निधि हैव अ डॉल। ये सारे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा, ओके। एमसीक्यू करें या और एक एक्टिविटी करें, बोलिए। चैट बॉक्स में नेगेटिव सेंटेंस करें, बताइए। चैट बॉक्स में नेगेटिव सेंटेंस भी कर लें, सब्जेक्ट, हाँ, नेगो नेगेटिव एमसीक्यू, एमसीक्यू, ओके मैम बता रहे हैं बेनीपुर। चलिए मैं और एक फटाफट एक्टिविटी जो है आपका दिखा के फिर मैं एमसीक्यू कराती हूँ आपको। हमारा नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, क्योंकि हमको सिर्फ नॉट ही तो डालना है, वो 1 मिनट में हो जाएगा। आपके बुक में सवाल है, फटाफट नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं।
तो हमको क्या करना है? द कर्ड इज नॉट स्वीट, द कर्ड इज नॉट स्वीट, इज नॉट स्वीट। बराबर, द कर्ड इज नॉट स्वीट हमको बताना है, सिर्फ वो नॉट बीच में डालना है। दे, वेरी, दे, यहाँ पर हमारा दे नहीं है, दे विल, दे, ओके, दे विल गो टू दिल्ली, दे विल नॉट गो टू दिल्ली हमको लिखना है, दे विल नॉट, यहाँ देखिए, दे विल नॉट गो टू दिल्ली। ओके, वे दिल्ली नहीं जाएंगे, हमको नेगेटिव बनाना है बेटा। ही हैजंट, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन, हैज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, ही हैजंट रिटर्न अ लेटर, रिटर्न अ लेटर, ही हैजंट रिटर्न अ लेटर। ऐसे आप लोग सवाल इंग्लिश ऐसे ही सीखोगे बेटा। दीज रोजेस आरंट रेड, ये रोजेस रेड नहीं है, आर नॉट का ही आरंट लगा है। निधि डजेंट हैव अ डॉल, डस नॉट का ही डजेंट का है, निधि डजेंट हैव अ डॉल। आंसर्स भी देख लीजिए, आप लिख लीजिए, 1 मिनट वेट करती हूँ। द कर्ड इज नॉट स्वीट, दे विल नॉट गो टू दिल्ली, ही हैजंट, वेरी गुड, चैट बॉक्स में सब लोग लिख रहे हो, कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस, सोनभद्रा बरसारा, सोना बरासा एंड कॉम्पोजिट विद्यालय वापस कटुपुर और कृतापुर। यस मैम, अभी एमसीक्यू करेंगे। एक्टिविटी कैसे लगी आपको? चलिए, वेरी गुड। तो ये आप रोज का सेंटेंस में बात कीजिए, तो आपको ये इसका प्रयोग आपको हो जाएगा। आप ऐसे जब भी आपके पास, ये मेरे पास है, तो मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं है, क्या आपके पास पेन है, ऐसे सब जब सेंटेंस बात करना है तो इनका उपयोग होगा बेटा। इसका प्रयोग वहीं पर ही होगा। किसी ने पूछा है कि इसका प्रयोग, तो जब आपको पूछना है किसी से कि ये मेरे पास है, मेरे पास पेन है, क्या आपके पास पेन है, मेरे पास पेन नहीं है, ऐसे सब जब सेंटेंस बात करना है तो इसका प्रयोग करोगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास वॉज संजय स्टडिंग, कौन से कक्षा में संजय पढ़ता था? चलिए बताइए। अगला वाला, संजय हैड लॉस्ट हिज डैश इन एन एक्सीडेंट, संजय को क्या खो दिया था संजय ने? हाथ, लेग्स और लेग, लेग्स यानी कि दोनों पांव होता है लेग, ऐसे करके। पहला वाले का ऑप्शन देख लीजिए, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 7। आंसर्स अभी मत बोलिए बेटा। ओके, अगला सवाल दूसरा, संजय हैड लॉस्ट हिज लेग, लेग्स आएगा या हैंड आएगा या लेग आएगा इन एन एक्सीडेंट, कौन सा वाला आएगा? विथ whom डिड संजय लिव, किसके साथ रहता था संजय? ओके, संजय किसके साथ रहता था? ग्रैंड पेरेंट्स, मदर या नन ऑफ द अबव? जल्दी से बोलिए, संजय किसके साथ रहता? बहुत सरल सरल प्रश्न है। ओके, विच विलेज डिड संजय लिव, संजय कौन से गांव में रहता था? ए संजयपुर, बी विजयपुर, सी शांतिपुर। बताइए किसके यहाँ पर रहता था वो? आंसर्स बेटा अभी मत बोलिए प्लीज, के यूपी सामिनी। मुझे मालूम है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो, आंसर्स आपको मालूम है, मगर अभी मत बोलिए, क्योंकि बहुत लोग के स्कूल में आंसर्स का वो चैट बॉक्स खुला रहता है, उनको भी आंसर्स पता चल जाएगा। What did mother say to संजय, संजय ने क्या बोला, मदर ने क्या बोला संजय से? यू आर अ स्ट्रांग बॉय, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, ऑल द अबाउ। क्या क्या बोला था कि तुम बहुत ही स्ट्रांग बॉय हो, यू हैव मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे में अच्छे गुण हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, ऐसे कब क्या क्या बोला था? ऑल ऑफ द अबाउ, ऊपर दिए गए सारे। सी, वाई डिड संजय फील नेग्लेक्टेड, संजय क्यों नेग्लेक्टेड फील कर रहा था?
ओके, यानी नजरअंदाज कर रहे थे सब लोग। ऐसे क्यों फील कर रहा था, क्यों ऐसे महसूस कर रहा था? हिज स्कूलमेट्स डिडंट लाइक हिज कंपनी, उनके स्कूलमेट्स उनके कंपनी पसंद नहीं करते थे। हिज टीचर्स डिडंट लाइक हिम, उनके टीचर उनको पसंद नहीं करते थे। या तो उनके पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक हिम। कौन सा है इसमें से? वाई डिड संजय फील नेग्लेक्टेड? अगला क्लास आपको क्या चाहिए, कौन सा लेसन चाहिए, रिवीजन क्या है, मेरे को अभी से बता दीजिए तो मैं उसके हिसाब से आपको क्लास लाऊंगी। लास्ट क्लास में आपने ग्रामर बोला था तो मैंने ग्रामर लाया है। अगली क्लास में क्या चाहिए आपको? एज सून एज संजय एंटर्ड हिज स्कूल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? लेसन 17 करा दीजिए, कृतापुर बता रहे हैं लेसन 17। ओके, लेसन 17 अभी अभी किया है। नेचर एंड आई लव नेचर अभी लास्ट पिछले हफ्ते कराया था ना बेटा। एज सुन एज संजय एंटर्ड हिज स्कूल व्हाट हैपन, आप वीडियो यूट्यूब में है, आप देख लीजिए। लेसन 17, ही फेल डाउन, ही स्लिप्ड, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। वो पूरा पोम मैंने पढ़ाया हुआ है कृतापुर। लेसन 17 अभी 2 दिन पहले ही किया था मैंने, संजय द ब्रेव बॉय पहले। ओके, और किसको कुछ चाहिए? The cow, the cow has 4 legs. Choose the correct answer. Grammar चाहिए कृतापुर। ओके, the cow dash 4 legs. Choose the correct answer. Have, has या none of the above। ये ग्रामर से सवाल पूछा है, ये सब मैं सिखा चुकी हूँ। काउ जो है सिंगुलर है तो has आएगा कि have आएगा? डू यू डैश अ पेन, यू आया है, has आएगा कि have आएगा? बताइए। डू यू डैश अ पेन, हैज, हैव, नन ऑफ द अबव। लास्ट सवाल, दे डैश अ कैट, दे आया है, हैज आएगा या हैव आएगा या नन ऑफ द अबव? दे डैश अ कैट, हैज और हैव और नन ऑफ द अबव। चलिए आंसर्स पर जाएंगे। किसी को कोई छूट गया है कोई सवाल तो अभी से बता दीजिए, नहीं तो मैं सवाल पर जा रही हूँ। यस, कुछ नहीं छूटा है, सबको सब कुछ हो गया। कृतापुर ने बताया 7, नंबर 7 बताइए। नंबर 7 का सवाल बता देती हूँ आपको। एज सुन एज संजय एंटर्ड हिज स्कूल व्हाट हैपेंड, जैसे ही संजय ने स्कूल एंटर किया क्या हुआ? ही फेल डाउन, वो गिर गया। ही स्लिप्ड यानी कि खिसक के गिर गया। ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, यानी कि टॉटर्ड यानी कि मैंने बताया हुआ आपको कि लग के फिर गिर गया था करके, है ना? चलिए बताइए कौन सा वाला है। जाएं अभी आंसर पर। लड़खड़ा के गिर गया। चलिए अभी तो सबको हो गया है बता रहे हैं। चलिए अभी आंसर्स पर जाएंगे। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट। हाँ ठीक है, आंसर सर कोई बीच में आंसर्स कनेक्ट मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए। करेक्ट, यूपीएस वर्तरा बहुत सही बोल रहे हो आप। बीच बीच में आप जब टेस्ट चल रहा है आंसर्स मत कमेंट कीजिए। वेरी गुड। विच क्लास वॉज संजय स्टडिंग, कौन सा क्लास, चलिए आप बताइए। काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। अनम्यूट कर पा रहे हो आप लोग? नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, मैं आंसर टिक करते जा रही हूँ, आपका चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है। आंसर सी है, बराबर है। ये संजय 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला, वेरी गुड, सी आंसर था, पहला वाले का आंसर सी है। संजय क्लास 7 में ही पढ़ रहा था, वेरी गुड। आंसर सी है, बराबर है। यस, हाँ दूसरा सवाल बताइए। प्लेट। लेग, एक पाँव ही टूटी थी उसकी, अभी एक्सीडेंट में चली गई। लेग, ए हल्ला मत करो, जब वो आवाज जाएगी वहां पे, ठीक है? बताइए। जो आंसर है वो बताना। फादर। यस मदर, वेरी गुड। मदर के साथ रहता था, बी। सी, वेरी गुड, शांतिपुर, सी। शांतिपुर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल सी, ऑल द अबाउ, दोनों ही पूरा ऑफ था। द अबव। वेरी गुड।
Yes, संजय सातवीं क्लास Why में did पढ़ना Sanjay था, feel तो कहा है neglected? बहुत बढ़िया। अभी आप क्योंकि उनके स्कूल में सूर्य कंपनी पसंद नहीं करते थे। ए आंसर है इसका। वेरी गुड, ए आंसर है, सिक्स्थ का ए आंसर है। आज सुनो संजय, क्या हुआ था? वो लड़खड़ा के गिर गया। सी, वेरी गुड, सी लड़खड़ा के गिर गया। सी का सी आंसर है। The cow has four legs. Has का has है बेटा, has आएगा। The cow has four legs. Do you? Very have, very good, have, very good. Do you have a B? Very good. B. They have a okay cat. Very good. Yeah. Sub answers. Good. Very good. Yeah. सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया बेटा। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सर।